अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है ये असाइनमेंट नंबर 2 है ये CS101 ठीक है। और टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। छोटी सी असाइनमेंट है, वैसे दिखने में बड़ी है लेकिन है छोटी सी। ड्यू डेट इसकी जो है वो 23 जनवरी 2023 है जी। अ, पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम वर्ड में जो है ना वो कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पीडीएफ टू वर्ड। गूगल पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड वाला है या फिर फर्स्ट वाला है, इसमें से कोई आप जो है इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से सिलेक्ट पीडीएफ, जहाँ पे आपके पास पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। ये मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट हो गई है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। चलें इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वैसे मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन हुई पड़ी थी, ठीक है। यहाँ से एडिट करके आप इसको मतलब आप इसमें एडिट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये आपके पास असाइनमेंट है जी। आप चाहें तो ऊपर अपनी आईडी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पेड असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी असाइनमेंट हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये आपने एमएस वर्ड में ही बनानी है, यानी कि वर्ड फाइल ही आपने सबमिट करवानी है। ये क्वेश्चन है, ये आपके पास 3 टेबल दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट टेबल है, कोर्स है, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिग्री प्रोग्राम है, रेजिडेंट सिटी है। उसके अलावा कोर्स में कोर्स कोड एक्सेट्रा। एनरोलमेंट में स्टूडेंट आईडी आ जाता है, स्टूडेंट आईडी और सेमेस्टर वगैरह आ जाता है, ठीक है। टेबल इसमें 2-3 दिए हुए हैं। ये टेबल 1 दिया हुआ है, इसमें कुछ क्यूरीज़ दी हुई हैं जी आपके पास, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हमने क्या चीज़ें करनी है। उसके अलावा टेबल 2 आपके पास एक मिक्सिंग है, मतलब इसमें कुछ कोड जो है, ऑपरेशन जो है वो मिक्स दिए हुए हैं जो टेबल 1 के हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं, यानी कि कुछ इसमें से ठीक हैं और कुछ जो हैं वो रॉन्ग हैं। तो हमने जस्ट जो है ना वो ठीक कोड यहाँ से उठाना है, यानी कि उसका ये जो लेबल है ये हमने उठाना है और हमने जो हमारे पास ये टेबल है इसके अंदर हमने इसको पुट करना है, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने फर्स्ट जो है वो सॉल्व कर दिया है, सेकंड हमने सॉल्व करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमने ये चीज़ें जो है ना ये हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सेकंड हम देखते हैं, तो सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड पहले तो आपने टेबल नंबर 1 में देखना है कि है क्या चीज़। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है जी? स्टूडेंट टेबल हु आर एनरोल्ड इन BSCS डिग्री प्रोग्राम। अब इस स्टेटमेंट को आपने देखना है जी। टेबल नंबर 2 जो है उसमें देखना है कि आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेक्ट हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिलेक्ट स्टूडेंट्स वेयर डिग्री प्रोग्राम BSCS, तो आपके पास ये जो है ये करेक्ट है। इसका लेबल आपके पास क्या है? ये आपके पास F है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी यहाँ पे आपके पास कोर्स वाला भी आई थिंक सो दिया हुआ था कोई यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो करेक्ट है वो आपके पास ये चीज़ है, इसका आपने यहाँ से F उठाना है। F उठाने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट पे आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ F। उसके बाद 3 का हम देखते हैं। पहले हमें टेबल नंबर जाना पड़ेगा जी 3 में, सॉरी 1 में, और उसमें देखना पड़ेगा 3 पे स्टेटमेंट क्या है। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द कॉलम्स स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल, यानी कि स्टूडेंट टेबल से हमने स्टूडेंट नेम और उसके अलावा डिग्री प्रोग्राम ये देखना है हमने। अब टेबल नंबर 2 में हम देखते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे देखें तो सिलेक्ट कॉलम, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वाला भी है एक, लेकिन ये सिलेक्ट कॉलम नेम है, डिग्री प्रोग्राम है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? जे आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे जी, जे को, ठीक है। उसके बाद हम 4th को देखते हैं। 4th हमारे पास यानी कि फर्स्ट टेबल में जाएँ तो एक्सेप्ट ऑल रिकॉर्ड ऑफ द कॉलम कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द कोर्स टेबल, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं।
सेकंड टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है आपके पास प्रोजेक्ट यानी कि कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द कोर्स, ठीक है? तो आपके पास जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? वो ई होगा, तो इसको आपने यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे इसको आपने टाइप कर देना है, ठीक हो गया? उसके बाद आपने 5 को देखना है, 5 में आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट टेबल में 5 स्टेटमेंट क्या आ रही है? एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग 3 और मोर क्रेडिट आर। 3 या फिर इससे ज़्यादा क्रेडिट आर होना चाहिए। टेबल नंबर 2 में आपने आना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 हैं, एक तो ये आपके पास है प्रोजेक्ट वाला नहीं, अगर आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट होता तो फिर आप ये भी कर सकते थे क्रेडिट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ही है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है जी, सिलेक्ट फ्रॉम कोर्स वेयर क्रेडिट आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो ये कौन-सा बन रहा है जी, आपके पास एल बन रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको राइट कर देना है, ठीक है? एल। उसके बाद आपने 6 पे जाना है, 6 में आपके पास स्टेटमेंट क्या आ रही है जी, यहाँ पे देखें तो जॉइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट, ठीक है? तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ज्वाइन कोर्स एंड स्टूडेंट ऑन कॉलम डिग्री प्रोग्राम, ये आपके पास है, ठीक है? तो इसका आपके पास जो लेबल है वो क्या बन रहा है, जी बन रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे क्या कर देना है, टाइप कर देना है। तो ये आपके पास असाइनमेंट बन चुकी है, ठीक है? तो इसको आप चाहें तो इसको मतलब सेव करके यहाँ से आप अगर इसमें बनाना चाहते हैं मतलब कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं इसका। जैसे कि आप मेरी हर असाइनमेंट में देखते हैं ये बॉर्डर मैंने लगा दिया, ठीक है? उसके अलावा आप अपनी आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे नंबरिंग तो यही होनी है, बाकी अगर आप चाहें तो मतलब इसका ऊपर जो है इधर कलर कर दें या इधर मतलब उसका बैकग्राउंड जो है, ठीक है? तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब इसको आपने कर लेना है जी सेव, इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव और डाउनलोड में नहीं, इसको हम यहाँ पे करते हैं असाइनमेंट में। तो ये थी जी असाइनमेंट, आई होप सो आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।